कहां डोडरा कवार, कहां मलाना, कहां छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, कहां किन्नौर का ठांगी, कहां ये दूर दराज के क्षेत्र। हमारे हेल्थ के कार्यकर्ताओं ने वहां तक वैक्सीन पहुंचाई और देश में अपने आप को नंबर 1 पर खड़ा किया। इसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी की सरकार को बधाई देता हूं। मित्रों, भारत एक समय सिम कार्ड खरीदता था। ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है ना, ये खरीदता था। आज भारत देने वाला हो गया और हम बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं, दुनिया को बेचते हैं। ये हमारी स्थिति आ गई है। मोबाइल में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। इस्पात में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर हम खड़े हैं। और कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, तो भारत ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है जयराम जी को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए। यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो गया। भगवान न करे कि किसी को इलाज के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन अब आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, अब बिलासपुर में ही आपका इलाज हो जाएगा। यह परिस्थिति आ चुकी है। कभी हमने सोचा था और हमने बोला था क्या कि हम बल्क ड्रग पार्क देंगे 2000 करोड़ रुपए का। आज बल्क ड्रग पार्क ऊना में लग रहा है 2000 करोड़ रुपए की लागत से। यह ड्रग की दुनिया में, फार्मास्यूटिकल की दुनिया में हिमाचल प्रदेश को दुनिया के नक्शे में खड़ा कर देगा। यह भी हमको समझना चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, कोई भी विकास की बात हो, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम सुनते थे कि अहमदाबाद में है, आज वो आपके हिमाचल में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। हम सुनते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आज हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम सुनते थे कि कभी कोई हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, आज हिमाचल प्रदेश में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपके घर के बच्चे वहां पढ़ेंगे और तब वो यहां जैसे SJVNL के हैं या बाकी सारी जगहों में उनको लगने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे हिमाचल के इंजीनियर्स लग सकेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स को और अच्छे सुचारू रूप से चलाएंगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मैं यहां एक बात और भी बोल देना चाहता हूं, हमें डबल इंजन चाहिए। ऊपर मोदी जी की सरकार है तो नीचे जयराम जी की सरकार चाहिए, और जयराम जी की सरकार चाहिए तो मुझे कौल सिंह चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखिए। और किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब जब डबल इंजन से सिंगल इंजन होता है, हिमाचल की गाड़ी लड़खड़ा जाती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने लद्दाख को जाने वाले रोड पर मनाली में सुरंग के लिए शिलान्यास 2002 में किया था। 2004 में सरकार चली गई, हिमाचल लड़खड़ा गया।
2004 से 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब तक अटल टनल का काम रुक गया। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 5 की बात होगी। तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। यह डबल इंजन का के कारण होता है। आज मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं। भारत का रक्षा मंत्री उसमें होता है, भारत का विदेश मंत्री उसमें होता है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है। वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी दी गई। इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी, यह हमको समझना होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, हमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, हमारी सरकार चली गई, धूमल जी की सरकार चली गई, मैं एमपी बन करके दिल्ली चला गया, वहां वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर। वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके पास पावर का भी चार्ज था। मैंने बोला ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, आप आइए शिलान्यास कीजिए। उन्होंने कहा हम तो आना चाहते हैं लेकिन आपकी प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है। हमने कहा समय आएगा, न तुम रहोगे न नीचे तुम्हारी सरकार रहेगी। ऊपर मोदी जी बने, नीचे जयराम ठाकुर, उस समय धूमल जी बने। काम शुरू हुआ और काम शुरू होकर के आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। इसलिए मित्रों, डबल इंजन की सरकार का अपना महत्व है। और मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, यह वोट सिर्फ कौल सिंह को एमएलए बनाने का नहीं है, यह मेरी बात को सिर्फ रखने का नहीं है कि चलो नड्डा जी आए तो हम उनकी बात सुनते हैं। यह हमारे लिए मत करना, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना है तो आपको कौल सिंह नेगी को ही लेके आना पड़ेगा। इसको हमको समझना चाहिए। यह आपके हकों की लड़ाई है। बताइए, 1,90,000 शौचालय बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? और सारे देश में 12 करोड़ शौचालय बने। कैसा राज था भैया, जहां 12 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। हमारी माताएं बहनों की इज्जत की किसी ने चिंता की? नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाया, आपको इज्जत दी, और 1,90,000 हिमाचल में शौचालय इज्जत घर बना करके हिमाचल की बहनों की भी इज्जत दी। उनको मुख्य धारा में शामिल किया, उनको ताकत दी। आप बताइए, आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट करके लाती थी कि नहीं लाती थी? बहनें लाती थी कि नहीं लाती थी? सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कि नहीं उठ पड़ता था? और जा करके पेड़ पर चढ़ करके आप लकड़ियां काट के सर पर बोझा उठा करके
फिर उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाती थी और फूकनी से लेकर के धुएं के बीच में आग जलाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 9 करोड़ गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर और उसमें 9 करोड़ चूल्हे तो दिए ही दिए, साथ में यहां पर हिमाचल सुविधा योजना के तहत लाखों के हिसाब से जयराम ठाकुर ने भी आपको गैस के सिलेंडर और चूल्हे दिए। आज हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है जहां लकड़ी का चूल्हा हो और लकड़ी से खाना बनता हो। आज गैस के चूल्हे हैं और हमारी माताएं बहनें लाइटर से जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बनाती हैं और आधे घंटे में खाना बना करके तैयार।